इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 357, बच्चों यहाँ पे एबीसी की 357 दी है, 3 5 and C equal to 7 है. So the ABC is what 357. Then the largest angle of the triangle is what? तो अगर मैं ABC लेता हूं 357 तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा साइड कौन है बेटा 7. और आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़े साइड के सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटे साइड के सामने का एंगल भी सबसे छोटा होता है. ये बात आपने क्लास 9th में 10th में ज्योमेट्री में सीखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे कुछ और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. अगर साइड सी सबसे बड़ा है तो साइड सी के सामने कौन सा एंगल मिलेगा? बट ऑब्वियस एंगल सी, राइट ना, बिकॉज साइड ए के सामने एंगल ए है, साइड बी के सामने एंगल बी है, साइड सी के सामने एंगल सी होगा. तो यहाँ पे सबसे बड़े साइड की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे बोला है लार्जेस्ट एंगल, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? सबसे बड़े साइड की. बराबर समझा क्या? सबसे बड़े साइड की. और सबसे बड़ा साइड क्या होगा? सबसे बड़े साइड है यहाँ पे जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है 7, उसके सामने का एंगल एंगल सी. बच्चों जब आपको तीनों वैल्यूज दी हो तो आप कॉस सी अप्लाई कर दो. कोसाइन रूल इजी है, आपको तीनों वैल्यू दी और एक एंगल पूछा हो ना तो आप अप्लाई कर दो कोसाइन रूल. तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? माइनस में सी स्क्वायर, बिकॉज अगर यहाँ पे सी है तो सी स्क्वायर. बचा कौन? ए एंड बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2b. तो कितना चिंदी था, यही समझ में लाना था कि कैसे करना है. करेक्ट, मतलब क्वेश्चन होते हैं भाई, मैं ये नहीं बोला क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होते, होते क्वेश्चन ट्रिकी, लेकिन आप थोड़ा भी दिमाग ना लगाओ वो तो फिर गलत हो जाएगा ना. क्वेश्चंस की हमें वैल्यू करनी होती है, क्वेश्चन की इज्जत करनी होती है. खाली देखकर ही आंसर दे दोगे तो सीटी का मतलब क्या रह जाएगा, सीटी का लेवल का मतलब क्या रह जाएगा. तो कुछ तो लेवल बनाना ही पड़ेगा उनको भी, कि हल्का सा दिमाग लगाओ. आप बिना दिमाग लगाए कैसे कर पाओगे? सो नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 3, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्टली कर रहा हूं. b 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49. ओहो हो, वैल्यू निगेटिव आ रही है बच्चों, प्लीज कोई बात नहीं करने का नहीं. 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, सारी वैल्यू पुट कर दिया. अच्छा 25 प्लस 9 कितना होता है सर? 34. So cos c is equal to 34 minus 49 divided by 5 3s are 15 2s are 30. Now 9 minus 4 is 5, 4 minus 15, minus 15 divided by 30, 15 1s are 15 2s are minus 1 upon 2. अब ये सब तो हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं. cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है सर? 60 डिग्री पाई बाय 3. एंड वी नो दैट cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा. हमने ऑलरेडी कितना फॉर्मूला सीखा याद है ना? यहाँ पे cos निगेटिव है, cos निगेटिव कहां होता है दोस्तों? सेकेंड एंड थर्ड में. आपको नहीं समझा डरो मत, बता रहा हूं तरीका भी बता रहा हूं कैसे याद रखने का. आपको नहीं समझा डरने का नहीं. cos निगेटिव किधर होता है सर? cos निगेटिव होता है सेकेंड एंड थर्ड में. दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे? जो पहले आएगा, पहले आने को पहला प्रेफरेंस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई माइनस थीटा. तो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस वन, जहां पे थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे? ऑब्वियस सी बात है एंगल पाई बाय 3. cos c हो जाएगा 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3. तो cos 2 पाई बाय 3, c की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 3. इजी. ओके, यस. हाई के 2 पाई बाय 3 आंसर? यस, सी इज द करेक्ट आंसर.